बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट की थी, जिसके 3 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आज उसके बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो हमें करने हैं और पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने वो देख ली होगी। तो इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप मैथमेटिक्स का समझना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, ताकि उस पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा प्रूव द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन इसने दिए हैं, उसको प्रूव करना है, साबित हमें करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ जाए बच्चों, तो आप जहन में रखिएगा जैसे आपका क्वेश्चन है आपका आंसर वैसा ही आना चाहिए। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़े से ट्रिकी हैं, इसके अंदर कुछ ट्रिक्स हैं बच्चों, वो आपको यूज़ करनी होंगी, तभी जाके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आएंगे। तो आपको क्या करना है, अब बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और आपको बिलफर्ज अगर ये समझ ना भी आए तो इस वीडियो को दोबारा आपने देखना है, ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस इसके अंदर कुछ लॉजिक्स हैं वो यूज़ करनी होंगी आपको। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जल्दी से पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। क्वेश्चन में इसने हमें दिया है यहाँ पर कि लॉग बी, साथ में इसने दे दिया m। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लॉग नीचे बेस में इसने m दिया है, ऊपर दे दिया a, और इन दोनों को कह रहा है इक्वल के उस तरफ क्या आना चाहिए, लॉग b, और साथ में मल्टीप्लाई साथ में कह रहा है a। ठीक है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं तीनों को, यानी कि तीनों जो आपके पास लॉगरिथम जो हैं इनको हम यहाँ लिखेंगे कि सॉल्यूशन के बाद के लॉग बी m। हम यहाँ पर बच्चों सपोज करेंगे कि ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं भले कि सपोज। ठीक है, नंबर 2 जो है इसको यहाँ लिखते हैं कि log m a किसके बराबर है, ये हम इसको कर देते हैं y के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तीसरा जो है इक्वल के उस तरफ वाला उसको भी लिखते हैं हम log b साथ में a, ये किसके बराबर है, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इसको z के बराबर कर देते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप x y z के बराबर करें या किसी के भी बराबर करें। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लाते, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं, पहले नंबर वाले को। ये था हमारे पास log बी एम बराबर था x के। ठीक है, मैंने आपको बताया था बेस जो होती है बच्चों वो होती है नीचे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस बेस को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दी इसकी बेस। ठीक है, अब हमने करना क्या है बच्चों, मैंने आपको एक और बात बताई थी, पावर हमेशा यानी कि एक्सपोनेंट इक्वल के इस तरफ होता है, तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो पावर को अपनी जगह पर हम ले आएंगे, तो वो पावर आ जाएगा इधर। ठीक, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था इस तरफ वाली रकम जो होती है वो कहाँ चली जाती है, इक्वल के इस तरफ आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, नंबर 2 में हम आते हैं। नंबर 2 किस तरह से बन जाएगी हमारे पास, इसकी बेस जो है सबसे पहले बेस इधर आ जाएगी, उसके बाद इसका एक्सपोनेंट इधर आ जाएगा, और यहाँ वाला जो नंबर था वो इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 में हम आते हैं। नंबर 3 में हमें क्या करना है, बेस सबसे पहले लिखेंगे, बेस इसकी यहाँ पर आ गई, इसका एक्सपोनेंट भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है z। बाकी क्या है, इसका जो a था यानी कि इधर वाला जो एक वेरिएबल होगा वो इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और ये यहाँ हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। ये कुछ स्टेप्स हैं इसके, आप इसको जहन में रखिएगा कि पहले स्टेप में हमें क्या करना है। पहले स्टेप में हमें तीनों नंबर्स, यहाँ पर कितने भी नंबर्स आपको दिए गए हों, 2 हों, 3 हो या 4 हों, सबको आपको किसी ना किसी वेरिएबल के सपोज करना होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर x y z के सपोज इसको किया। ठीक है, उसके बाद आपको इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में, कि कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करना है वो मैंने आपको यहाँ बताया है, कि आपको मैंने बताया यहाँ पर बेस जो है, बेस को आप लिखेंगे, एक्सपोनेंट हमेशा इक्वल के इस साइड पर होता है, वो मैंने एक्सपोनेंट की जगह यानी कि पावर की जगह लिख दिया, और यहाँ वाले जो वेरिएबल थे वो मैंने इक्वल के इस तरफ लिख दिए। ठीक है बच्चों, यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे ये। ठीक, आगे मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा,
हमें यहाँ पर इसको कंपेयर करना होगा। दो इक्वेशंस आपको यहाँ पर एक जैसी नज़र आ रही होंगी, नंबर 2 और नंबर 3, जो दोनों ए के बराबर हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो एक जैसे इक्वेशंस एक जैसे वेरिएबल के बराबर आ रही हों, उसको आप क्या करेंगे, आप उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग। कंपेयर की मीनिंग बच्चों आपको पता होगा, कंपेयर यानी ये किसी चीज़ से मवाजना करना, किसी चीज़ को उसके सामने लेके आना, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे, एक दूसरे के सामने लाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी बच्चों, m का पावर y, तो हम यहाँ लिख देंगे m का पावर y, ठीक है। किसके सामने लाना है, किसके बराबर इसको लाना है, नंबर 3 b का पावर z, ठीक है बच्चों। ये z है, पावर 2 नहीं है। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ए को मैंने नहीं लिखा। ए को मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही ए के बराबर हैं, ठीक है। अब ये इसको हम यहाँ पर कंपेयर कराते हैं, यहाँ पर ये मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। हम देखते हैं, हमको m की वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ठीक है बच्चों। m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b का पावर x। यहाँ पर आपको m नज़र आ रहा होगा। इस m की जगह आप क्या करेंगे, m की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। तो ये m की वैल्यू यहाँ पर थी b का पावर x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ b का पावर x। ये ऊपर जो y था ये साथ में इधर आ जाएगा वैसा का वैसा, बराबर में ये वाला जो b का पावर z था ये इधर आ जाएगा सेम। लास्ट स्टेप में हम आ रहे हैं बच्चों। लास्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि बेस एक जैसी हो, बीच में इक्वल की निशानी हो, तो बेस जो होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा जेड। तो बच्चों आपको इक्वेशन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो आगे लास्ट में हम यहाँ लिख देते हैं, पुट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हम लिख देंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही होंगी, सेम वो इस तरह से आ जाएंगी कि लॉग b का पावर m। x की वैल्यू बच्चों यहाँ मैंने लिखी, साथ में इधर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई y की वैल्यू आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी बच्चों, लॉग m, साथ में क्या है a इज़ इक्वल टू z, ठीक है, लॉग b और साथ में a, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसी की बेस पर मैंने यहाँ पर ये लिखा है। अब आप क्वेश्चन को एक मरतबा देखें, जो अपना क्वेश्चन था, और अब इसको इस दफ़ा यहाँ पर अब यहाँ पर देखें तो आपको ये सेम नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। क्वेश्चन में इसने हमें कहा था इसको प्रूव करके दिखाएं, तो ये बच्चों अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर ये प्रूव हो गया। तो अब हम आएंगे इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, सेम वही क्वेश्चन होगा, बिल्कुल वही अंदाज़ इसका होगा बच्चों। जिस तरह से हमें करना है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, पहले नंबर को x के बराबर हम सपोज़ करेंगे। यहाँ सपोज़ मैंने लिख दिया है कि log a b बराबर है x के, ठीक है। सेकंड में आते हैं, log c a बराबर है y के। नंबर थर्ड जो इसका है वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर, log c b बराबर किसके है, z के, ठीक है। सेम वही स्टेप है। नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 स्टेप मैंने आपको बताया था इसको कि यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट हम कर देंगे, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर की सूरत में लाएंगे, ठीक है बच्चों। पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको पिछली एक्सरसाइजेज में। अब हम इसको पावर की सूरत में किस तरह से लेकर आएंगे, मैंने आपको बताया था ये इसकी बेस है, तो बेस को हम यहाँ पर लिख देंगे। पावर हमेशा इक्वल के इस तरफ होता है, तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, वो यहाँ आ गया। यहाँ वाला नंबर इक्वल के वहाँ चला जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 में हम आते हैं। नंबर 2 की बेस थी c, वो मैंने यहाँ लिखी। एक्सपोनेंट क्या था बच्चों, y को अपनी जगह पर मैंने लिखा। यहाँ वाला नंबर इक्वल के वहाँ चला गया, वो आ गया इधर। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी बेस थी बच्चों c, यहाँ मैंने लिखी, और यहाँ इसका पावर था z, वो भी लिख दिया। यहाँ वाला नंबर इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, और ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक आपको बात यकीनन समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, कंपेयर हमें करना होता है इक्वेशंस को। दो इक्वेशंस जो आपको एक जैसी नज़र आ रही हों, यहाँ पर आप देखें ये 1 और 3 एक जैसी नज़र आ रही है दोनों, क्योंकि ये b के बराबर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कंपेयरिंग
कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी b बराबर था a का पावर x, तो मैंने यहाँ लिख दिया a का पावर x, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, यही b बराबर था c के पावर z के, तो मैंने यहाँ लिख दिया c का पावर z, ठीक है। यहाँ तक आपको बात यकीनन समझ में आ गई होगी। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। a की वैल्यू आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ये जो a है इसकी वैल्यू आपको यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में नज़र आ रही होगी। a वो था c का पावर y, हम यहाँ लिख देते हैं c का पावर, अच्छा ये वाला x इधर ही आ जाएगा और इस ये वाला y जो था ये भी साथ में इसके आ जाएगा, बराबर c का पावर z, ठीक है बच्चों। अब वही हमारे पास कंडीशन आ गई है, बीच में इक्वल की निशानी है, दोनों तरफ बेस एक जैसी हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास क्या आंसर आएगा, वही हमारे पास कंडीशन आएगी जैसे पिछले सवाल में आई थी। लास्ट स्टेप में हम लिख देते हैं कि पुट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हमें मालूम है बच्चों, यहाँ से आप देख लेंगे तो हमारे पास सेम वही कुछ कंडीशन आ जाएगी जो हमारे पास उसने क्वेश्चन में हमें दी थी, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम आएंगे इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 आपके सामने बच्चों लिख दिया है। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा इसने चेंज हमें दिया है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। इसको मैं लिखना शुरू करता हूँ कि log पी ए, यहाँ पर डॉट इसने दिया, डॉट का मतलब मैंने आपको बताया था वो होता है मल्टीप्लाई, log सी साथ में दिया बी। अभी यहाँ पर इसने मल्टीप्लाई में दे दिया 1/log सी और ए। यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझेंगे, एक कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इसने यहाँ पर एक इस तरह की कंडीशन हमें दी है। तो इस कन्फ्यूजन को कैसे बच्चों ख़त्म किया जाएगा, बिल्कुल आसान है। ये log सी और ए यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इक्वल के उस तरफ अगर मैं इसको भेज दूंगा तो ये क्या करेगा बच्चों, जाके ये मल्टीप्लाई करेगा। तो ये इक्वल के उस तरफ जब चला जाएगा, साथ में 1 है तो 1 वैसे ही वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर log सी ए, ठीक है। अब बिल्कुल पिछले दोनों सवालों वाली कंडीशन हमारे पास आ गई है। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप जो भी आपको पहले नंबर पे दिया हुआ होगा उसको हम किसके बराबर कर देंगे बच्चों, सपोज़ करेंगे कि वो x के बराबर है। दूसरा जो होगा उसको हम किसके बराबर कर देंगे बच्चों, y के बराबर कर देंगे। तीसरा जो होगा, तीसरे को हम किसके बराबर बचेंगे कर देंगे, z के बराबर, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है बच्चों। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, सेम वही के वही स्टेप्स हैं जो पिछले सवालों में हमने किए थे, किसी भी किस्म की इसके अंदर चेंजिंग नहीं है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसकी बेस यहाँ पर आ जाएगी, बेस के बाद यहाँ वाला पावर जो है वो इधर आ जाएगा और ये इधर वाला नंबर जो था या वेरिएबल जो था इक्वल के वहाँ चला जाएगा, तो वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। नंबर 2 में हम आते हैं। नंबर 2 भी इस तरह से होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे बेस, उसके बाद इक्वल के उधर वाला नंबर यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला नंबर जो था या वेरिएबल वहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या होगी बच्चों, ये वाली बेस जो थी यानी कि सी वो इधर आ जाएगी और ये वाला जो एक्सपोनेंट था वो यहाँ आ गया, बराबर में यहाँ वाला वेरिएबल वहाँ चला गया और ये हमारे पास हो गई इसकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम इसके आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमें बच्चों क्या करना होगा, हमें इसको कंपेयर करवाना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो इक्वेशंस जब एक जैसी होती हैं तो उसको हमें कंपेयर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करवाते हैं, दो इक्वेशन एक जैसी हैं, नंबर 1 और नंबर 3, क्यों, क्योंकि वो दोनों की दोनों किसके बराबर हैं बच्चों, वो दोनों बराबर हैं ए के बराबर हैं, ठीक है। ए के बराबर हैं तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं कि नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन 1 हमें मालूम है यहाँ पर बच्चों किसके बराबर है, वो है b का पावर x के बराबर है, ठीक है। बराबर में नंबर 3 किसके बराबर है, वो है c के पावर z के बराबर है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, c का पावर z मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर आपको ये जो b नज़र आ रहा है, इस b की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 2 में नज़र आएगी, ठीक है। तो b यहाँ पर किसके बराबर है, c के पावर y के, तो मैं यहाँ b की जगह लिख देता हूँ c, ये वाला x आ गया वैसा का वैसा और यहाँ वाला y इसके साथ आ गया, बराबर
ये वाला c का पावर z वैसा का वैसा आ गया। सेम कंडीशन आ गई है बच्चों, दोनों साइड पे बेस सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास क्या बचेगा, x y बराबर z। तो आखिरी स्टेप में हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है बच्चों, वो है हमारे पास लॉग बी ए और साथ में मल्टीप्लाई लॉग सी बी, जो कि बराबर है, यहाँ पर आए बच्चों, ठीक है, किसके बराबर है, लॉग सी और ए के। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बिल्कुल वही कंडीशन आ गई। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर आपने ये इसकी इस तरह की कंडीशन नहीं बनाई। तो ये बच्चों यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के इस तरफ जब इसको लेकर आऊँगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो बात हमारी सेम ही है। तो ये बच्चों ये आ गया इसका हमारे पास आंसर। तो बच्चों उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 आपके सामने बच्चों मैं लिख चुका हूँ। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ़ और सिर्फ दो आपको यहाँ पर लॉगरिथम की वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही होंगी, और उसमें से भी एक इसने इक्वल के एक तरफ रख दी, दूसरी तरफ रख दी। तो इसमें आपको किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बज़ाहिर दिखने में आपको लग रहा होगा ये किस तरह होगा, तो हम आपको अभी सॉल्व करा देते हैं बच्चों। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने इसको किस तरह से लिखा है कि लॉग ए ऑफ बी वैसा का वैसा आ गया। अब ये 1 log b ये यहाँ बच्चों डिवाइड कर रहा है। डिवाइड को हम क्या करेंगे, इसको इक्वल के उस तरफ लाएंगे। इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर करेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ गया वैसा का वैसा, ये 1 यहाँ रहा। ठीक है, अब सेम स्टेप को हम फॉलो करेंगे जैसे पहले हम करते आए हैं। पहला नंबर जो है वो हम किसके बराबर कर देंगे बच्चों, वो x के बराबर हो जाएगा। दूसरा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा y के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं बच्चों। तो यहाँ हम लिख देते हैं कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं, किस तरह लाएंगे, सबसे पहले इसकी बेस उतारते हैं। बेस आ गई यहाँ पर, ये था इसका एक्सपोनेंट इक्वल के यहाँ होता है, वो आ जाएगा यहाँ पर अपनी जगह पर। ठीक है, बराबर ये जो b था इक्वल के यहाँ आ जाएगा। ठीक, नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पर इसकी बेस थी बच्चों b, एक्सपोनेंट था इसका यहाँ y इक्वल के यहाँ आएगा, वो इधर आ जाएगा। यहाँ पर जो इसका नंबर था, वेरिएबल था, वो इक्वल के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। अब इन इक्वेशंस में आपको बच्चों दोनों जगह पर बी भी नज़र आएगा, ए भी नज़र आएगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू को किसी भी दूसरी में पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास बच्चों इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, हमारे पास थी, वो थी a का पावर x बराबर b। ठीक है, अब हमने करना है क्या है, इसमें एक a की वैल्यू आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। ठीक है, a की वैल्यू ये क्या है, b का पावर y। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, b, इसका x आ गया वैसा का वैसा, और ये वाला y आ गया इसके साथ, बराबर ये वाला b आ गया ऊपर से वैसा का वैसा। कंडीशन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या समझेंगे, यहाँ पर 1 है, ये b इस b से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, x y बराबर 1। आखिरी स्टेप में आ जाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 हैं यहाँ पर, तो x और y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। हमारे पास x की वैल्यू क्या थी बच्चों, वो थी log a b, मल्टीप्लाई किससे कर रहा था, ये log b a से, और ये किसके बराबर हैं बच्चों, ये 1 के बराबर हैं। आपके पास वही कंडीशन आ गई है। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो 1 से डिवाइड करेगा। तो बच्चों ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट नंबर 1 में हम आ गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के। ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, सेम वही पैटर्न इसमें यूज़ होने हैं। सिर्फ एक चेंजिंग इसमें इसने क्या कर दी है, यहाँ पर इसने आपको नंबर्स शो कर दिए हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कहीं आपको नज़र आ रहा था log a b, कहीं c और d, c या b, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स आपको नज़र आने हैं।
आ रहे हैं, बिल्कुल वही स्टेप फॉलो होंगे, कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले नंबर वाले को उतारते हैं log 5 7। इसको हम सपोज करेंगे ये किसके बराबर है बच्चों, x के बराबर है। नंबर 2 को उतारते हैं, नंबर 2 में log 7 है, 25 है, इसको हम किसके बराबर कर देते हैं, y के बराबर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको बिल्कुल याद होगा, इसको हमने क्या करना था, कन्वर्ट करना था। किस में करना था, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चों ये है इसकी बेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा वैसा का वैसा। ये आपको पता है ये इसका क्या है बच्चों, एक्सपोनेंट है, जो इक्वल के इस तरफ होता है वो अपनी जगह पर लाएंगे हम, वो आ गया यहाँ पर। ठीक, बराबर ये जो 7 था इक्वल के वहाँ चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा 7। ठीक है, ये हम बना देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2 में आते हैं, ये इसकी बेस है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दी बेस, पावर यहाँ से उठ के अपनी जगह पर आएगा, बराबर 25 इक्वल के वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 25, और ये हो गया इसका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या था, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर आपको 7 यहाँ भी नज़र आएगा, यहाँ भी नज़र आएगा, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 25 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, वही जैसे पिछले सवाल में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट में हम यहाँ लिख देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 है 7 का पावर y बराबर है 25 के। ठीक है, अच्छा 7 की वैल्यू आपको पता है 7 किसके बराबर है, 5 के पावर x के। यहाँ मैं इस 7 की जगह लिख देता हूँ 5 का पावर x, और ये वाला y आ गया वैसा का वैसा। ये 25 था, अगर मैं इस 25 को इस तरह से लिख दूँ तो इसमें मेरे ख्याल से किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी, कोई परेशानी की भी नहीं बात होगी कि ऊपर 25 था नीचे 5 का पावर 2 कैसे आया, क्योंकि हमें मालूम है बच्चों 5 का पावर 2 यानी कि 5 का पावर स्क्वायर हमारे किसके बराबर ही होता है, 25 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, बेस एक जैसी हैं, बीच में इक्वल की निशानी है, तो आपको पता है बेस कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, एक्स वाई बराबर 2। ठीक है, आखिरी स्टेप हमें पता है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, वो क्या थे बच्चों, लॉग बेस 5 साथ में 7 मल्टीप्लाई log 7 साथ में 25 बराबर किसके बच्चों, 2 के बराबर है। सेम सवाल वाला क्वेश्चन की तरह हमारे पास कंडीशन आ गई है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये आ गया आंसर, ये हो गया वेरीफाई। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी बच्चों। हर दफ़ा मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे ईजीएस्ट जो तरीका हो जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, तो उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ ताकि आपको आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम आएंगे इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 आपके सामने मैं लिख चुका हूँ, उसको मैंने बच्चों सपोज भी कर दिया है एक्स और वाई के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है ये इस तरह से ही होगा। स्टेप नंबर 1 कर चुका हूँ। स्टेप नंबर 2 क्या था बच्चों, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, इसकी बेस है, बेस आ जाएगी वैसी की वैसी, एक्सपोनेंट की जगह एक्सपोनेंट आएगा, किसके बराबर है बच्चों, यहाँ वाला वेरिएबल वहाँ चला जाएगा एक। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2 में आते हैं, बेस इसकी क्या है बच्चों 2, यहाँ वाला एक्सपोनेंट आ गया अपनी जगह पर, यहाँ वाला नंबर चला गया वहाँ पर, ये होगी इसकी इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रही होगी बात आपको आसानी के साथ। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 2 जो है उसको हम यहाँ उतार लेते हैं कि 2 का पावर y बराबर है 81 के। सही है भाई, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस 2 की वैल्यू हमें उतारनी होगी। ये जो 2 की वैल्यू है वो हमें इसकी जगह लिख देंगे, तो ये 2 किसके बराबर था बच्चों, 3 का पावर x, ये वाला y आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। आगे इसने दे दिया हमारे को 81। अब इस 81 को हमें इस तरह से बच्चों सिंप्लीफाई करना होगा कि इसकी बेस आए हमारे पास 3। तो हमें मालूम है कि जब 3 को हम
4 मरतबा मल्टीप्लाई करें हमारे पास आएगा 81। किस तरह से? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। ठीक है बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि 3 का पावर 4। ठीक है, अब क्या होगा, बेस एक जैसी आ गई तो बेस कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो क्या हमारे पास आएगा एक्स वाई बराबर 4। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, सेम उसके जैसी कंडीशन बन रही है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, हमें मालूम है क्या लिखना है हमें यहाँ पर, पुट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ से हम देख लेंगे क्या है हमारे पास, वो log 3 2 मल्टीप्लाई log 2 साथ में 81 बराबर किसके हुआ, 4 के हुआ बच्चों। बिल्कुल वही सवाल की तरह हमारा आंसर आ गया है। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आता हूँ इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 आपके सामने बच्चों लिखा हुआ है। पहला स्टेप मैंने इसका लिख दिया है आपके सामने कि मैंने इसको सपोज कर दिया है पहली नंबर को x के बराबर, जो कि था हमारे पास log 5 और 343। दूसरा था 725, दोनों को मैंने x और y के सपोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम है क्या होता है, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस तरह से कन्वर्ट होती है, बेस आपको पता है इसकी यहाँ पर क्या है 5, एक्सपोनेंट हमेशा यहाँ होता है, इक्व अपनी जगह पर आएगा, वो ऐसे आ जाएगा, यहाँ वाला नंबर उधर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 किस तरह बनेगी, ये है इसकी बेस आ गई वैसी की वैसी। एक्सपोनेंट हमेशा या पावर जिसे कहते हैं वो इक्वल के यहाँ होता है, अपनी जगह पर आएगा, और ये 25 इधर चला जाएगा। ये क्या बन जाएगी बच्चों इसकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसके हम आगे लिखते हैं, इसको लिखना शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, ये हम इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे मसला ना हो। तो ये जैसे 5 का पावर x था, ये तो आ गया वैसा का वैसा। यहाँ पर दिया हुआ इसने 343, तो बच्चों अब इस 343 को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये जब 343 को हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारी असल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, 7 को जब आप 7 से 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 343। ठीक है, अब ये हमारी असल बनेगी बच्चों इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2 में आते हैं, यहाँ पर 7 का पावर y आ जाएगा वैसा का वैसा। ये 25 था, 20 अब यहाँ पर है 5, तो यानी कि इसकी बेस हमें क्या करें 25 लेकर आ जाएं, यानी कि इसको हम किस तरह लिख दें, इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 को। अब ये तो इक्वेशन नहीं रही, ठीक है, ये भले हम आप इसको यहाँ से मिटा दें। ठीक है, ये मैंने इन्हीं इक्वेशंस को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें करना क्या होगा यहाँ पर बच्चों, इस 5 के पावर 2 को हमें यहाँ पर ख़त्म करना होगा। इस पावर 2 को किस तरह ख़त्म किया जाएगा, आपको मालूम है कि जब भी पावर को ख़त्म किया जाता है तो वो उसको हम क्या करना होता है, उसी के अपोजिट से या उसी के रिवर्स से हम कह सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई हम करवाते हैं। जैसे 2 है, 2 का रिवर्स क्या होगा बच्चों 1/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई क्या करना है 1/2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, तब आपको इंशाल्लाह दूसरी बार बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसको हम पहले उतारते हैं, 7 ऊपर था y, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना था हमें 1/2 से, बराबर खुद ने हमें कहा है कि बोथ साइड दोनों साइड पे करना है। 5 का पावर 2 हम लिखते हैं, किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। आगे क्या हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा वैसा का वैसा, ये बन जाएगा y/2 बराबर, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा बच्चों 5। करने का मकसद क्या था, हमें 5 की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पावर आ रहा था, और पावर आ रहा था इसका मतलब वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं थी। अब हम इसको कह देंगे ये हमारी क्या है इक्वेशन नंबर 3, जो कि हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है बच्चों, अब यकीनन आपको बात समझ में आई होगी कि किस वजह से मैंने इसको इस तरह से लिखा था। अब हम यहाँ लिखते हैं कि नाउ पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम इक्वेशन 3 की वैल्यू लिख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, वो है हमारे पास 5 का पावर x
बराबर में 7 का पावर 3। ठीक है, 5 की वैल्यू हमें यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, इसको मैं इसमें बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आसानी से नज़र आए। 5 की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, दोबारा लिख देता हूँ, 7 का पावर y/2 किसके बराबर है ये है इसके बराबर 7 का पावर 3। ठीक है, बेस एक जैसी हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या आएगा हमारे पास y/2। अच्छा, यहाँ पर ये जो x था बच्चों, ये भी मैं उतारना भूल गया, यहाँ पर ये आ जाएगा x, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास x/2 बराबर 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप आपको नज़र आ रहा होगा, हमें इसको किस कंडीशन में लाना था कि इक्वल के इस तरफ हमारे पास 6 आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इक्वल के वहाँ जाके क्या करेगा बच्चों, ये जाके जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या करेगा, उधर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई बराबर 2। जब वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आगे हम किस तरह से लिख देंगे, एक्स वाई बराबर 3, जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि पुट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन, इसमें हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वही कंडीशन आ जाएगी क्वेश्चन वाली कि log 5 343 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 7 25, ये दोनों बराबर हैं 6 के। तो बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू आसानी के साथ आ गई है, आपको नज़र आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर बच्चों। तो आप उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा, समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा देखें, इंशाल्लाह बिल्कुल आपको आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट में। पार्ट नंबर 4 में बच्चों हम आ गए हैं, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और पहला स्टेप भी मैंने लिख दिया है, इसको सपोज कर दिया x और y के बराबर। तो दूसरा स्टेप हमें मालूम है इसका क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। हम यहाँ लिखते हैं इसको कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे हो जाएगी ये, इसकी बेस आपको नज़र आ रही है 6, इक्वल के इस तरफ इसका एक्सपोनेंट है वो यहाँ आ जाएगा और ये नंबर वहाँ चला जाएगा। ठीक है, और दूसरे में क्या होगा, इसकी बेस है 2, यहाँ पर आ गया y और ये 216 वहाँ चला गया। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे बच्चों, 6 का पावर x तो रहेगा वैसा का वैसा, 16 को किस तरह से कर देंगे हम 2 का पावर 4। ठीक है, क्योंकि 2 का पावर 4 16 के ही बराबर होता है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 कैसे हो जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा 2 का पावर y वैसा का वैसा, इधर लिखा हुआ 2 का पावर 16। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है 6, यानी कि इसको हमें इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि इसकी बेस बन जाए 6। तो 6 का पावर 3 जो होता है वो होता है बच्चों 216। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, पिछले क्वेश्चन ही की तरह यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना होगा इन इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को। अब पहली इक्वेशन को चलें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले इक्वेशन में हमें पावर दिया हुआ है 4, हमें वैल्यू चाहिए 2 की, तो हमें क्या करना होगा, इस पावर 4 को ख़त्म करना होगा। मैंने आपको बताया भी था कि पावर 4 को ख़त्म करना किस तरह से होगा। हम यहाँ लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 1/4। ठीक है ना, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। पावर में हमारे पास था x, किससे मल्टीप्लाई करेगा 1/4 से, बराबर में 2 का पावर 4 था, किससे मल्टीप्लाई करेगा 1/4 से। ठीक है, तो ये किस तरह से हो जाएगा, अब हमारे पास ये हो जाएगा 6 और अपॉन पावर में हो गया x/4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारे पास आ गया, यानी कि 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 का पावर x/4। ठीक है, अब हम आते हैं इक्वेशन 2 में। नाउ अब हम इक्वेशन 2 को उतार लेते हैं बच्चों। 2 का पावर y बराबर है 6 के पावर 3 के। ठीक है, हमने क्या करना है, ये जो 2 था इस 2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम उतार देंगे। तो 2 की वैल्यू क्या थी बच्चों, ये 2 की वैल्यू थी यहाँ पर 6 और पावर में x/4। ठीक है, और ये वाला y जो था साथ में ये भी इसके आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा xy/4 बराबर 6 का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा दोनों बेस एक जैसी हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या बचेगा हमारे पास आएगा xy/4 किसके बराबर है बच्चों, 3 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये हो जाएगा, ये 4 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इक्वल के वहाँ जाके क्या करेगा बच्चों, ये करेगा मल्टीप्लाई। तो 4 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई बराबर 12। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसका आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है आपके सामने, तो हम इसको यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। वो बन जाएगा कि log 616 मल्टीप्लाई बाय log 216 बराबर है 12 के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 मुकम्मल हो गई। उम्मीद है बच्चों आपको आसानी से ये सारी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। समझ में ना आए, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए बच्चों, उसको दोबारा देखिएगा, या किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, तो अब हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अब हमारी मुलाकात होती है बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। बच्चों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह 2.6 में। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।